सवाल के साथ फात शहबाज खान, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी मिल गई और 8 की अक्सरियत से ये फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में गया। ये सारे मामलात हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब का हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था। जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो तब ये फैसला भी नहीं आया था, लेकिन उनसे क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई, वो आपको दिखाते हैं। और माजी के हालात को लेकर, एस्टेब्लिशमेंट के मामला को लेकर, इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ को लेकर क्या सूरत हाल चल रही थी, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं। खान साहब, डिसीजन मसलन एक जनरल को उसी से लड़ाई हुई है, अदम एतमाद हुई है और बाहर निकले हैं, एग्जिट ले रहे हैं, अगले आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए उसी के मशवरे पर अमल करते हुए नेक्स्ट अपकमिंग का रास्ता भी रोक रहे हैं। सच्ची बात यह है कि खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट की इंटरनल पॉलिटिक्स की ABC का भी नहीं पता था। दूसरी एक्सटेंशन में इमरान खान ने उनको ताहयात ऑफ़र कर दी कि आप एक्सटेंड हो जाएं। DGI ने प्रेस टॉक की, उन्होंने कहा जी तो ये तो फिर कामरान खान शो में बैठ के भी इमरान खान ने कहा कि 6 महीने की कम से कम एक्सटेंशन। लेकिन ये था कि 6 महीने की, उन्होंने पहले शायद 1 साल की बात कर रहे थे। कासम सूरी ने जिस दिन रूलिंग दी और शाम को बाजवा साहब और DG साहब और ये सारे जो जनरल साहबान हैं ये हमारे पास आए। पाकिस्तान सियासत के सुपरस्टार फवाद चौधरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, सो काइंड आपके टाइम के लिए। जो एक्सटेंशन PTI ने दी बाजवा साहब को, वो क्या बात थी उन दिनों? किसने ऑफ़र किया था उन्हें? इमरान खान साहब ने ऑफ़र किया? वो पैगाम किसके ज़रिए आया? क्या डिस्कशन उन दिनों? कोई नहीं, एक्सटेंशन लेते ही हैं, अगले देता कौन, दिन में क्या होता है, वो तो फिर ऐसे ही होता है ना। बेसिकली इशू बात यह है कि मेरी अगर इन द हाइंडसाइट अब मैं जब देखता हूँ, आई विश अगर बाजवा साहब एक्सटेंशन ना लेते तो आप अंदाज़ा लगाएं वो कितने बड़े आदमी होते। तो वो एक सक्सेसफुल इलेक्शन करा के डेमोक्रेटिक पार्टी हैंड ओवर करके अगले लोग को वो दे देते। ये इल्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है कि आप PTI को इलेक्शन में लेके आए हैं या आप एक पेज पे एहसान की वजह से ये है वो है। और आज पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा होता कि अगर कोई मसला होता तो उनकी तरफ देख रहा होता और कामयाबियों में भी उनका हिस्सा होता। बट हमारे यहाँ पहले तो बच्चे शुरू हो जाते हैं ना, अब्बू आप चले गए तो क्या होगा, पाकिस्तान कैसे चलेगा। फिर कज़न्स भतीजे शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं आपके बगैर नहीं होना पाकिस्तान। फिर दोस्त यार शुरू हो जाते हैं कि सर नहीं कैसे होगा, आप चले जाएंगे क्या बनेगा। राहील शरीफ के जैसे बैनर लगे हुए थे जाने के बाद फिर ऐसे खुशामदी शुरू हो जाते हैं बेशुमार। तो फील्ड मार्शल बनना चाहते थे उन दिनों हर बंदा। फिर जाके देखिए ना, सच्ची बात यह है, ताकतवर आदमी ने अपने गिर्द माहौल क्रिएट करना होता है कि लोग उसको सच बता सकें। अगर एक ताकतवर आदमी ये माहौल क्रिएट कर दे, आपका बॉस ये माहौल क्रिएट कर दे कि उसको सच पता ही नहीं लगना चाहिए और हर वक्त एक खुशामदी सा माहौल रहना चाहिए, तो वैसा होगा ऑफिस का माहौल। तो ये तो जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द का माहौल उन्होंने कैसा रखना है, लोग उनको आसानी से सच बता सकें, बात कर सकें, या वो सच बताने में रिलक्टेंट फील हो। ये तो बंदों ने खुद अपना माहौल रखना होता है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में कैसे चला गया था और उसने क्यों छेड़ दिया? और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के CJ आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं, उन पर कितना प्रेशर था उस वक्त, उसको ज़रा आप रीड करके बताइए, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट में थे, पावर कॉरिडोर्स में थे और सारी चीज़ें जानते होंगे। नहीं, बहुत प्रेशर था, खोसा साहब के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था। बट वो फिर खोसा साहब ने तो पार्लियामेंट के हवाले कर दिया। नहीं, बैकआउट करना पड़ा या हवाले कर दिया? नहीं, पार्लियामेंट को उन्होंने भेज दिया ना कि ये अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। देखिए जजों की लिमिटेशन है। हम ये भी समझते हैं कि जज जो है वही सब कुछ कर दें, ये नहीं हो सकता। आई थिंक खोसा साहब जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया था। उन्होंने पार्लियामेंट को भेज दिया। वहाँ पर चूँकि नून लीग और पीपल्स पार्टी और PTI सारे ही मैनेज हो गए। तो नहीं, इमरान खान उसकी काबीना उसकी हम तो दे ही रहे थे ना, हम तो एक्सटेंशन दे रहे थे। PTI तो एक्सटेंशन दे ही रही थी ना। वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो भी इकट्ठी होगी एक्सटेंशन देने में। तो फिर वो खोसा साहब ने क्या करना था या सुप्रीम कोर्ट ने क्या? नहीं, अगर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और उस वक्त की काबीना सारी वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होती तो हालात मुख्तलिफ होते, या यही बैक ऑफ ही करना पड़ता सुप्रीम कोर्ट को? वो तो इसलिए खड़े होने की तुक नहीं बनती नहीं था कि हम तो एक्सटेंशन ही दे रहे थे, तो हमारी तो आपने इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं था? इसके अलावा तो गवर्नमेंट की तो पोजीशन और कोई ऑप्शन था ही नहीं। ऑप्शन नहीं था, उनकी पोजीशन ही नहीं थी उस वक्त। तो और फिर जिस तरह मैंने आपको कहा ना, एक माहौल बन जाता है वहाँ पे कि ये हो जाए। अदरवाइज तो एक्चुअली तो ये बाजवा साहब खुद सोचते हैं ना, बाजवा साहब सोचते हैं कि एक्सटेंशन ना लेते, आई थिंक एक्सटेंशन ना लेके वो एक बहुत बड़े आदमी होते हैं। आपने कोई किताब भी मैंने सुना है, कोई किताब मैंने लिख दी है, बिल्कुल। तो उसमें ये चैप्टर जो PTI ने एक्सटेंशन ऑफ़र की, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया,
इसका भी कुछ तज़किरा है? जी जी, सब तज़किरा सब है, उसमें सारा कुछ लिख दिया आपने? सब कुछ लिख दिया है। अब देखें वो छपने का कब जो है वो माहौल बनता है। नहीं, वो जो जनरल फैज़ ने, जनरल बाजवा की वो जो लाइन सामने आई, अफवाह थी, मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप हुकूमती अहदेदार थे। उन्होंने कहा कि वो तो जनरल फैज़ उस हद तक गए कि बाजवा भी सरप्राइज़ रह गए कि ये एक्सटेंशन सारा प्लान करके सारा डॉक्यूमेंट ले आए हैं कि ये ले एक्सटेंशन हो गई आपकी। इस हद तक ये लाइन बड़ी पॉपुलर हुई थी उन दिनों। देखिए सच्ची बात यह है कि सरप्राइज़ तो खैर उन्होंने क्या होना होगा, उन्हें पता ही होगा, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं ना कोई इस तरह से जा सकता। बट डेफिनेटली होता यह है कि जो टीम होती है ना चीफ़ की, वो भी बड़ा ज़ोर लगाती है कि ये हो जाए, क्योंकि जो जनरल जैसे जनरल फैज़ थे, आसिफ गफूर साहब थे, इन लोगों की तो ये ख्वाहिश थी ना कि हो जाए, ताकि उनकी भी इम्पोर्टेंस एक पूरी बनती है ना। वो साथ फिर कोशिश करते हैं कि ये एक्सटेंशन ले लें, आप चीज़ें कर लें, ये वो। तो बाजवा साहब के साथ यही हुआ था। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम जब एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे बाजवा साहब को तो मार्शल की धमकी आई। उन दिनों आसिफ सईद खोसा जब अभी पार्लियामेंट को नहीं भेज रहे थे। नहीं, ये वो बात नहीं, ये अलग-अलग दो बातें, ये तो अभी इनकी हुकूमत की बात है। तो उस दौरान जब आसिफ सईद खोसा पार्लियामेंट को अभी नहीं भेज रहे, अभी अगले दिन पार्लियामेंट को जाना है, तो उस दिन उस रात आप तक कोई पहुंचा हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट पड़ गया तो मार्शल लग जाएगा, जनरल फैज़ ने आपको सरगोशी करके बताया हो या जनरल बाजवा ने आपके कान में सरगोशी कर दी हो कि चौधरी साहब इनको हम पूछ लेंगे, खोसा साहब को वगैरह वगैरह, कुछ तरह की कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है कि उनको पता था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क्या औकात है, इनको जो कहेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट को भेज दें, बस फिर पार्लियामेंट से हम करवा दें। असल में ये आप कह रहे हैं कि उनके नून लीग पीपल्स पार्टी बेचारों की क्या औकात है, इनके खड़े होने जोगे थोड़ी। तो ये चैप्टर भी आपने किताब में लिख छोड़ा है? देखते हैं ना अभी क्या क्या आता है। अच्छा, और भी चैप्टर्स हैं ये? जी जी, कितने चैप्टर्स होंगे अंदाज़न उसके? दूसरी एक्सटेंशन में इमरान खान ने उनको ताहयात ऑफ़र कर दी कि आप एक्सटेंड हो जाएं। डीजीआई ने प्रेस टॉक की, उन्होंने कहा जी तो ये तो, फिर कामरान खान शो में बैठ के भी इमरान खान ने कहा कि 6 महीने की कम से कम एक्सटेंड। ताहयात तो नहीं, लेकिन ये था कि 6 महीने की, उन्होंने पहले शायद 1 साल की बात कर रहे थे। फिर जब ये इनकी मुलाकात हुई तो तय ये हुआ, खान साहब ने कहा कि जी आप इलेक्शन करा के दें। बाजवा साहब ने तो कहा था, हमें पहले उन्होंने आके कहा था हम इलेक्शन करवाते हैं। जब अदम एतमाद की मूव जो है वो अपना चल रही थी, हमने सुप्रीम कोर्ट से जब वो हो गया, जब हमने रूलिंग दी जिस दिन, कासम सूरी ने जिस दिन रूलिंग दी और कहा कि ये आउट है, शाम को बाजवा साहब और डीजी साहब और ये सारे जो जनरल साहबान हैं ये हमारे पास आए और हम सारे बैठे हुए थे। खान साहब थे, मैं था, हमाद था, असद साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और भी उसमें लोग थे, और भी लोग थे। आई एम श्योर आज़म खान वगैरह तो थे ही थे। मेरा ख्याल है हम 15 लोग थे खान साहब के साथ बैठे थे हम उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो उसमें आके जनरल साहब ने कहा कि इस तरह का कोई फार्मूला बनाते हैं कि आप कोई दरमियान में बात आ जाए। तो इस तरह बेहतर नहीं कि अगर ये अदम एतमाद वापस ले लें और इलेक्शन करवा दें, आप इलेक्शन करवा दें। तो खान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप इनसे कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम इलेक्शन जो है वो करवा देते हैं, नो कॉन्फिडेंस जो है ये वापस ले लें। तो बाजवा साहब ने कहा मैं बिल्कुल करवा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि वहाँ कहा जाता है कि जी नवाज़ शरीफ चाहता था, जरदारी साहब नहीं चाहते थे। जरदारी और फजलुर रहमान ने नवाज़ शरीफ की बात जो है वो नहीं होने दी और इलेक्शन नहीं हो सके। हालांकि मैं पर्सनली मैं समझ रहा था कि ये तो बड़ा नवाज़ शरीफ को एडवांटेज मिल गया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है। हम लोग इनकम्बेंसी फैक्टर था उस वक्त, इतने पॉपुलर भी नहीं रहे थे। मैंने कहा अब ये इलेक्शन इन्होंने करा लिया ना तो हम तो फारग हैं। बट मैंने कहा हम अपनी सीटें जीत जाएंगे, तो चलो अपोजिशन के लिए तैयारी करते हैं, कोई नहीं 2 साल। वो नवाज़ शरीफ जब नहीं माना, मैं तो हैरान ही हो गया कि ये नवाज़ शरीफ ने किया क्या है इलेक्शन ना करा के। बाद में फिर 25 मई वाला हुआ, 25 मई के ऊपर भी वो कन्फ्यूजन हो गई एक्चुअली। मेरा ख्याल है कि खान साहब को कहा गया था कि मुल्तान के जलसे में हम डेट दे देंगे आपको। वो जब मुल्तान के जलसे से वापस पहुँचे तो फिर डेट नहीं मिली। तो खान साहब वॉज रियली, आई मीन ये 2 दफ़ा पहले हो चुका था ना, तो उनको कहा गया था डेट, फिर नहीं आई। तो खान साहब वॉज रियली पिस्ड ऑफ कि यार ये क्या हो रहा है, हमें इस तरफ लगा देते हैं, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, उधर ये नहीं होता। बट एनीवेज तो वहाँ से फिर जो है वो मामला। बट एनीवे मेरे ख्याल में जो ये फिर एक आपको याद होगा, मई में हेलीकॉप्टर में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर खटक गए थे और इन्होंने किया था। बट मेरे ख्याल में मान जाना चाहिए था हमें, फिर भी कोई बात नहीं थी अगर पहली दफ़ा भी हो गया। वो इलेक्शन हो जाते, फ़र्क नहीं। पाकिस्तान कम अज़ कम
एक ट्रैक पे तो रहता ना। आप कहते नवाज शरीफ अगर मान जाते? नवाज शरीफ ने तो कमाल ही कर दिया ना कि इलेक्शन में नहीं, वो उस वक्त नहीं कराए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो खान साहब के साथ होगा ना, 2 दफ़ा उन्होंने बताई और फिर डेट कन्वे नहीं हुई, वो तो अभी थोड़ा रिलैक्स करते, थोड़ा फिर और भी इंतजार कर लेते। हाँ, इंतजार कर लेते, क्या फ़र्क नहीं पड़ता था। बट समहाउ फिर हो जाता है बंदा, एक माहौल होता है ना, उस माहौल में बैठ जाता है। समटाइम खान साहब डिसीजन, मतलब एक जनरल को उसी से लड़ाई हुई है, अदम एतमाद हुई है और बाहर निकले हैं, एग्जिट ले रहे हैं और अगले आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए उसी के मशवरे पे अमल करते हुए नेक्स्ट अपकमिंग का रास्ता भी रोक रहे हैं। तो ये इस तरह की मूव्स, तो वो सही बात है आपकी। असल में बात ये थी, सच्ची बात यह है कि खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट की इंटरनल पॉलिटिक्स की ABC का भी नहीं पता था। उनको पता ही नहीं था कि कौन ऑफिसर्स हैं, सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, किसका नाम होगा, क्या होगा। इमरान खान में जो जब ये हुआ था ना शुरू में, तो मुझे एक दफ़ा आया फ़ोन किसी का कि वो इमरान खान डिसमिस करने लगे हैं जनरल बाजवा को और ये DG को और ये वो। तो मैंने उन्हें कहा, सर मैं खान साहब को जो जानता हूँ ना, प्रॉब्लम यह है उनको साजिश करनी ही नहीं आती। मैंने कहा जी, इमरान खान जो है ना, सबसे अगर कोई उनकी जो है ना पॉलिटिक्स में एक खामी है ना, वो ये है कि वो साजिशी नहीं है। साजिशी उन्हें ये कर ही नहीं सकते कि वो आधी रात को आपको डिसमिस कर दें या कुछ कर दें। वो अगले दिन दफ्तर में बुला के आपको डिसमिस कर देंगे, वो जलसे पे डिसमिस कर देगा, लेकिन वो रात को 12 बजे ये वाला बंदा नहीं है। तो वो साजिशी नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कोई इस किस्म का इंतहाई इकदाम जो है वो करे। और वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। इमरान खान के आप जितने भी लोग हैं, उनके दिल और ज़ुबान में बहुत फासला तो है ही नहीं ना, ये तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी वजह से वो इमरान खान इस तरह का तो बंदा ही नहीं है। बहरहाल ये भी उसी तरह की ही एक, आई वुड से, कि एक गलती थी। अब जब PTI के बहुत क्लोज लोगों से हम मिलते हैं, उनके मिनिस्टर्स के साथ, बहुत लोगों जो खान साहब के क्लोज हैं उनके साथ भी जब मिलते हैं, तो वो अब बताते हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा में से तो हवा भी नहीं गुजरती थी, दोनों एक थे। तो मैं फिर ये सोचता हूँ कि अगर दोनों एक थे तो उनको DGI के तौर पर जब हटाया जा रहा था, तो इमरान खान साहब को क्या फिर प्रॉब्लम होनी चाहिए थी? वो कहते ठीक है, कोई भी, अब आपने उस पर क्यों ज़िद कर रहे थे और नोटिफिकेशन को ले दे के जब फैज़ के। बस वो एक्चुअली खान साहब का तो उस वक्त एक्चुअली था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो चीज़ें चल रही हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा। और थोड़ा दूसरा ज़ाहिर है कि इमरान खान ने बाद में इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा कि वो बाजवा साहब का जो नून लीग के साथ डील थी वो तकरीबन फ़ाइनल हो गई थी और वो इसलिए नहीं चाहते थे कि कोई चेंज जो है वो हो। हालांकि बाजवा साहब, फैज़ साहब ने कहाँ बाहर होना था, वही एक चीज़ जो है वो हो रही होगी वैसी ही हो रही होगी। बट ऐसे ही खान साहब का, चूँकि मैं जिस आपसे कह रहा हूँ कि सिस्टम को उस तरह से नहीं ना खान साहब समझते थे इंटरनल, उसकी वजह से। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चौधरी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी है। आपने कभी वैसे खान साहब को कहा था कि ये जिस तरीके से पकड़ दकड़ शुरू है, ये तो सारा मलबा हम पे गिरेगा और हम अंदर जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट ने तो अंदर जाना नहीं है? वो जब बाजवा साहब को किसने अंदर करना है भाई? कौन नहीं, जब कौन आर्टिकल्स की 6 उन पे लगा सकता है? जब खान साहब इधर आए थे ना अपना लाहौर में, तो मैं रास्ते में मैंने खान साहब से ये बात कही कि सर देखें, हम इतने ज़्यादा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है इन्होंने, इतने केसेस एग्जीक्यूट नहीं होने। आप 10-12 केस इनको कहें कि जो टॉप के केसेस हैं, जैसे पनामा के केसेस जो नवाज शरीफ के ऊपर थे, हम उनको सिर्फ लें और सिर्फ उनमें आप, और हमारी ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है इनसे, इनको हम रिकवरी जो है वो करवाएं। मसलन जो मरियम नवाज़ जो थी, उनके लिए मैंने पर्सनली बड़ी मेरी ये थी कि हम इन्हें जेल में ना भेजें, इन्हें जाती उम्रा में हाउस अरेस्ट करें। फरियाल तालपुर को जेल नहीं भेजना चाहिए था, उन्हें हाउस। देखिए, कौन नहीं मानता था? फैज़ नहीं मानते थे, बाजवा नहीं मानते थे? बस एक माहौल था, हमारी पार्टी के अंदर भी बड़ा टॉक्सिक माहौल था। मसलन पाकिस्तान में भी जब हम वहाँ उम्रे के लिए निकले, तो वहाँ सारे लोगों ने खान साहब को कहा कि सर बाकी चीज़ें छोड़ें, इनको नहीं छोड़ना। वो एक लोग वहाँ पे थे ना, माहौल भी ये भी है ना हमारे यहाँ। हम एक ओवरऑल पाकिस्तान में ना ओवरऑल तकलीफ़ में देख के भी लोग खुशी होते। तो हमें ये उस माहौल के अंदर, मेरा ख्याल है 2018 बड़ा, आई वुड से, कि एंटी करप्शन का एक बहुत माहौल था और उसको जो है वो आसान नहीं था इमरान खान के लिए इग्नोर करना, क्योंकि वो तो वोट ही एंटी करप्शन की लेके आए थे। बट मेरी नज़र में ये था कि हमें ये औरतों को हमें जेल भेजने की ज़रूरत नहीं थी। हमारी कौन सी पर्सनल दुश्मनी थी मरियम बीबी से या
नवाज शरीफ से क्रिटिकली दुश्मनी थी ना, इमरान खान की और इनकी आपस में ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है। पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक ज़ाती दुश्मनी जो है वो फिर वो इस तरह की चीज़ों से बन जाती है। तो ये 5-0 से जब नवाज शरीफ घर गए, पनामा वाला बेंच, इस पे कितना दबाव था, नहीं था? ये किताब में इस पे भी कोई चैप्टर है या इसको आपने टच नहीं देखिए, किया? पनामा के केस में तो उल्टा दबाव था ना। पनामा के केस में तो नवाज शरीफ के ऊपर 100% केसेस दुरुस्त है, एक केस भी उसमें गलत नहीं है। वहाँ सजाई नहीं हो रही थी, 3.5 साल लग गए ना उनको। ऊपर से चेयरमैन नैब उनका अपना आदमी था, वो मिला हुआ था पूरा उनके साथ, कमर जमान चौधरी उस वक्त था। सारे उसने रेफरेंसेस का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो जो भी है, ये शहजाद अकबर ने आके फिर थोड़ी बहुत हिम्मत की और केसेस जो हैं उनको बनाया, लेकिन वो फिर शुरू में ख़राब तबाह बर्बाद हो चुके थे। और ये जो मैं तो हैरान हूँ, आसिफ सईद कोसा और साकिब निसार साहब जो हैं, ये चुप करके गालियाँ सुन रहे हैं। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा बताता कि क्या क्या तुम लोगों ने गंद मारा है। आप देखिए ना, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स किधर गायब हो गए हैं। झगड़ा मतलब केस क्या है, मेन केस क्या है कि आपने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे, उसके पैसे आपने नहीं बताए कहाँ से आए हैं, ये केस है। इन्होंने कहा हमारे हैं ही नहीं। फिर उसके बाद मरियम बीबी के इंटरव्यू है, उन्होंने कहा जी मेरी पाकिस्तान तो क्या लंदन में क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। वो साबित हो गया कि आपकी प्रॉपर्टीज है। अब भी उस एवन फील्ड से निकलते हैं, सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं हमारे हैं ही नहीं। लुक एट द जोक दैट इज थिंग ऑन पाकिस्तान। 100% केसेस जो है पनामा के बिल्कुल सही थे, वो तो इनको सजाएं नहीं हुई। और अलमिया ये है, वो पैसा रिकवर नहीं हुआ। और हमें बेसिकली सजाओं में तो इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए था ना। पाकिस्तान का तो हमारा तो काम था पैसा रिकवर होता, पैसा नहीं रिकवर हुआ इनसे। नवाज शरीफ के बाहर जाने की आप तक बात पहुंच चुकी थी, क्योंकि आपकी जो मिनिस्टर थी हेल्थ की, वो बेचारी रोज़ कह रही थी कि यार ऐसे कुछ नहीं है, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। आप कुछ और बातें कर रहे थे, वो आप तक कैसे पहुंची सारी स्कीम? देखिए, मैंने तो बड़ा कहा कि ना भेजें। मैंने खान साहब, मेरा नुक्ता नज़र और था। मैं खान साहब से ये बात कर रहा था कि प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप नवाज शरीफ के लेवल के लीडर और इवन फॉर दैट मैटर अल्ताफ़ हुसैन के लेवल के लीडर जब बाहर चले जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के एसेट बन जाते हैं। तो आप कभी भी उसके बजाय हमें नवाज शरीफ को उनके हाउस अरेस्ट कर देना चाहिए था। देखो ना, जाती उम्रा में रख लें आप लंदन भेज रहे हैं। प्रॉब्लम तो उनको यही था ना कि जेल में नहीं रखना आप। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, हमारी कौन सी कोई जाती है, हमारी कौन सा ज़मीन का झगड़ा था नवाज शरीफ से या मरियम से? भाई आपने रिकवरी का ही करना है तो ठीक है, उनको हाउस। किसने फैसला जो सब किया उस वक्त, कैसे किया? इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इसमें यूज़ हो गई या फैसला लिया गया आप लोगों से? मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप खुद डील कर लें, वो पीछे हट गए थोड़े एक कदम, या क्या? एस्टेब्लिशमेंट ने कहाँ पीछे हटना था। बहरहाल वो एक मेरा अपना जो, मैं तो उस वक्त साइंस मिनिस्टर था वैसे। हाँ जी, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चांद चढ़ा रहे थे उन दिनों। हाँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं नहीं था। तो लेकिन मुझे पता है कि इसमें जो रोल था वो भी था, एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल था। और इमरान खान को शायद ये बताया गया था कि वो वाकई बड़े बीमार हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो इमरान खान को ये था कि अगर उन्हें वाकई अगर सीरियस बीमार हैं तो फिर। आपका टेक इमरान खान के सामने उन दिनों क्या था? नहीं, मैंने जुल्फी बुखारी ने और आई थिंक फैसल वाडा ने, 3 लोग थे। हम लोगों ने तो ये स्टैंड लिया था कि आप बिल्कुल नवाज शरीफ को बाहर ना भेजें। इससे आपकी सारी अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा और लगेगा कि आप इस्टेब्लिशमेंट ने। और मैंने कहा जी, इस्टेब्लिशमेंट का किसी ने नहीं मानना कि इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है। हर बंदा कहेगा इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव डुबो दिया, नवाज शरीफ बाहर चला गया। आई विश कि हम नवाज शरीफ को जाती उम्रा में हाउस अरेस्ट कर देते तो और वो बाहर ना जाते। तो यहाँ पे सिचुएशन जो थी वो ठीक है, अपने लोगों को मिलते जुलते भी रहते, आसान भी रहते, चीज़ें भी हो जाती और अपना तलखियाँ भी ना होती। तो जब आप इस तरह के लोगों को, जिनकी एक लोकल इन्फ्लुएंस हो या एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, तो आपने ख्याल करना होता है कि आपका ज़ाती आप ये इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं, लेकिन आप लाखों लोगों के दिलों को दुखी कर रहे हैं। करोड़ों लोगों का वो लीडर है। आप कभी भी ऐसे जो अक्लमंद, गोरों ने ऐसे तो नहीं 100 साल यहाँ पे हुकूमत की, तो उससे ये जो होता ही है कि आपने जो रखना भी है, जिस तरह जो हमारी क्या नवाज शरीफ से पर्सनल दुश्मनी थी या मरियम से, हमारा तो ये था ना कि रिकवरी होनी चाहिए और हमें पॉलिटिकल फ़ायदा था कि उनसे जो है वो रिकवरी हो। तो हमारा तो इतना ही जो है वो इंटरेस्ट था, पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी ये था, हमारा इंटरेस्ट भी ये था, पर्सनल दुश्मनी तो थी ही नहीं।
तो उसमें सख्तियों करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नवाज मतलब आप कह रहे हैं कि फवाद भी उठा के जेल में डाल दिए, उनकी तो कोई तुक भी नहीं मेरा ख्याल बनती थी, कोई वजह भी शायद। मैंने सच्ची बात है फवाद का केस तो ना मैंने देखा ना मुझे पता है, ना मैं उन्हें जानता हूँ, ना रफीक लोग आ गए, ना हाथ सलमान चीमा रफीक आ का गए, है इनका तो, हाथ चीमा आ गए। हाँ इनका तो नहीं, बट राना सनाउल्लाह के ऊपर, एहसन इकबाल, मिफ्ताह, इनके केसेस के ऊपर तो हमने बड़ा स्टैंड लिया कि ये देखिए ये बिल्कुल गलत नहीं है। इमरान खान का क्या टेक था राना सनाउल्लाह को लेकर, जो जाती आपके साथ बात करते थे, जो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बात नहीं, होती उनको तो यही ब्रीफिंग दी गई थी कि ये है निकला है 30 किलो और ऐसा ही है, और ये वो इमरान खान को तो मतलब यकीन दिलाया गया था कि ये निकली है हेरोइन इनसे ये, और मैंने कहा भी सर ये नहीं होना ये। और जब कैबिनेट में वो आए थे मेजर जनरल साहब, तो उनके पास किसी सवाल का मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं था। और बाद में खैर वो हमें भी उन्होंने कह दिया कि आपने ओपनिंग ज़्यादा कर दी है। बहरहाल एनीवे वो नहीं था, राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है, और मेरा इसमें हमारा था कि यार मैंने कहा इस तरह के केसेस राना सनाउल्लाह पे मतलब और हम बेशुमार आप जो मर्ज़ी कर लें कुछ कर लें, बट अब वो ड्रग्स का तो नहीं हो सकता। इस तरह के जाली केसेस आप कल हम पे बनेंगे, हम पे आज डाल दें, एक मन चरस डाल दें, हम क्या कर लेंगे, सजाए मौत है उसके अंदर, इट्स नॉट अ जोक। तो मेरा ख्याल है कि ये बस इश्यूज जो हैं वो तो रहे हैं, पॉलिटिशियंस में एक इनहेरेंटली हो जाता है। हमारे हम पॉलिटिक्स थोड़ा करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं ना एक बादशाहत हो हमारे पास, और वो फिर रहे उसमें इख्तियारात की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक मामला भी है इसमें। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। इमरान खान साहब से कोई मैसेजिंग, कोई मैसेंजर, कोई तोता आपने पाल रखा हो जो पैगाम रसानी, कोई कबूतर जाता हो वडियाला, कोई ऐसी कुछ कर रहे हैं मैसेजेस, या कोई राब्ता अभी तक नहीं हो रहा? बस छोटा मोटा जो है वो कुछ हो जाता है कभी कोई। मुझे लगता है उनकी, इमरान खान साहब की कुछ बातों से मुझे लगा कि आपके कुछ पैगामात उन तक पहुँचे हैं, मुझे लगा, क्योंकि वो इनसाइट अंदर जो है वो और है, मुझे कुछ फील हुआ एक दो बयान से। नहीं वो देखें ना, इमरान खान जो है वो हमें तो जाहिर है कि वो जानते हैं, हम 2016 से दिन रात हमने उनके साथ काम किया है, और जो कुछ भी हम पे बीती है इमरान खान ही की, जो आप समझिए हम मोहब्बत में उनकी हमायत के लिए, उसी लिए जो है वो हमने इतना जुल्म सा, हमने इतनी कैदोबंद की सोबतें सही हैं, फैमिली से बच्चों से दूर रहें। तो खान साहब को तो मैं हम जानते हैं, अभी जो नए लोग हैं उनको तो इतना खान साहब को भी नहीं, उनको नहीं जानते, वो उनको नहीं जानते। तो आप कह रहे हैं कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फिर उन लोगों के इख्तियार में आ जाएंगी जो ट्रू फेसेस थे या करीबी फेसेस थे बेसिकली? नहीं, ट्रू फेसेस थे यार। 9 मई से पहले के लोगों ने जितनी कुर्बानी दी है पीटीआई के लिए, किसने दी है मुझे आप बताइए। ये जो सारे लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं, एक तो बात यह है कि सच्ची बात है, जो पंजाब में हुआ है या इस्लामाबाद में हुआ है, वो तो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप तो उस जुल्म से, उस रंजो अलम से नहीं गुजरी। जो बर्बरियत और फस्तायत पंजाब में हुई है वो तो नहीं कोई और उसका, और कराची में भी हुई है। लेकिन जो अब आके 7-8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद जो मैं किस्से कहानियाँ सुनता हूँ या जो चीज़ें, जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो पता चलता है कि जो यहाँ पे हुआ है वो उसके तो करीब भी और कोई नहीं हुआ। और आई मस्ट से इमरान खान मस्ट बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि जो उनकी टीम थी, जो उनकी कोर टीम थी, वो बड़ी उसने हिम्मत और दलेरी से मुकाबला किया है, वो उनके साथ खड़ी रही। वरना आप बताइए इतने बेईमाना तशद्दुद से, जेलों से कितने लोग जो हैं वो रह सकते थे। आई थिंक पीटीआई ने, जो भी टीम खान साहब की थी, उन्होंने बहुत साथ दिया इमरान खान। अच्छा, तो ये कहानी जब शुरू होती है तो आप एक स्टेज पे, एक मैं स्टेटमेंट आपका सुन रहा था कुछ प्रोग्राम्स में, एक तो आपकी अपीयरेंस हर प्रोग्राम में हुई है, तो इतने प्रोग्राम सुनना बड़ा मुश्किल था। तो उसमें एक जगह मैं सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि वो पीडीएम के साथ भी कोई मुज़ाकरात और इलेक्शन की डेट को लेकर कुछ आपकी बातें चल रही थी, लेकिन वो मंतकी इंजाम तक ना पहुंच सकें। तो वो क्या किस्सा है, वो क्या कहानी है? नहीं, ये तो मुज़ाकरात हुए थे ना, जो पीडीएम पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के थे, जिसमें इसहाक डार साहब नून लीग को लीड कर रहे थे 2023 में जी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब और अली ज़फ़र और मैं पीटीआई की तरफ से थे। तो उन मुज़ाकरात में जो इलेक्शन की डेट वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक फ़ाइनल हो गई थी, चीज़ें हो गई थी। उनका ख्याल था सिर्फ कि वो बंदयाल साहब का कह रहे थे कि बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन करवा लें, चाहे हफ्ते बाद करवा लें। पीडीएम कह रही थी। पीडीएम कह रही थी।
तो हमने कहा ठीक है, बट सब हाउ फिर खान साहब उस पर नहीं माने, या शायद उनको पता हो कि जो सक्सेसर आने हैं बंदियाल साहब के उनके लेके क्या प्लान हैं। शायद मेरी इमरान खान से उस पर डिटेल बात नहीं हुई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शायद कोई खान साहब को ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुंची हो उन तक के आगे नेक्स्ट मंजरनामा बेसिकली क्या है? क्या है, क्योंकि हमने तो तय कर लिया था हमारे तो एटलीस्ट इस कमेटी की सतह के ऊपर तो इलेक्शन पे बात होगी। मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी, तो मैं उन्हें सुन रहा था, तो वो आप पे तबसरा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसमें फवाद चौधरी नहीं जाते थे, तो ये वहाँ बाजवा साहब के लिए वो बात करते थे जो बाजवा साहब सुनना चाहते थे, और खान साहब के लिए वो बात करते थे जो खान साहब सुनना चाहते थे। तो इस पे मुझे ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है जो एहतराम तो जाहिर है, आप बाजवा साहब का भी आप जब बात करेंगे आर्मी चीफ से तो एहतराम से ही करेंगे, इमरान खान से भी करेंगे एहतराम से ही करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये अदम एतमाद से पहले अगर कुछ दिनों को आप याद करें तो कोई मोड़ ऐसा था जहाँ यू टर्न लेके तो बचत हो सकती थी कोई, या कोई मोड़ ऐसा नहीं? कोई मोड़ ऐसा नहीं था। उसकी वजह ये है कि लड़ाई हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं हुई, हमारी तो कोई वजह ही नहीं थी करने की। प्रॉब्लम ये था जो मेरा अपना तज्जिया है, कैन बी टोटली रॉन्ग, वो ये है कि जनाब बाजवा साहब ने ये फैसला किया कि मैंने एक एक्सटेंशन ली है पीटीआई से, अब दूसरी एक्सटेंशन मुझे नून लीग दे तो बैलेंस होता है। और वो अपनी एक इंटरनल, जिस तरह देखो ना हर जगह पे अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उसमें आप पड़ जाते हैं। तो ये इंटरनल जो पॉलिटिक्स है ना, उसकी में वो जो है वो पड़ गए। हम इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, जिसमें सीनियर्स 5-6 जो थे वो उनकी अपनी ख्वाहिशें थी, जो आर्मी चीफ थे वो अपनी उसमें लगे हुए थे, तो उसकी वजह से हम एक घुमन केरी में आ गए थे। क्या समझते हैं अभी चौधरी साहब, ये सवाल आपसे रिपीटेडली होता है कि इस नौबत तक पार्टी ना पहुंचती जहां तक हालात ना आते, इतना सबके बहुत कुछ हुआ, बड़ी ले दे हुई अब तक, और जैसे मैं ख्वाजा आसिफ से पूछ रहा था कि अगर शहबाज शरीफ 99 में होते तो फिर आप कू देख रहे हैं, तो फिर शायद कू ना होता और जहांगीर करामत का इस्तीफ़ा भी ना आता। अगर शहबाज शरीफ लेके चल रहे होते तो वो और तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं। नहीं तो यही आप तो क्या समझते हैं? तो फाद यही तो मसला है ना। देखें ना, आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में जो एक गलती करते हैं आई वुड से, या जो असेसमेंट में उनकी गलती है, देखें आप इमरान खान को, नवाज शरीफ को या बेनज़ीर भुट्टो को आप शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान या अनवार काकड़ नहीं समझ सकते। आपने बिल्कुल ठीक है कि इनकी भी आपने मदद की होगी, इन्होंने आपकी मदद की होगी, बट फैक्ट इज़ कि लाखों लोग इनके इशारे के ऊपर उठते और बैठते हैं। ये लीडर्स हैं। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को कहें कि वो एक्सपेक्ट करें कि वो पोर्च में आके आपका दरवाज़ा खोलेगा जैसे शहबाज शरीफ करते हैं या बाकी लोग जो है वो करते होंगे। आपको एक सर्टन रिस्पेक्ट एक्सटेंड करना पड़ती है टू द लीडर जिनको इतने लाखों लोगों ने वोट दिए। अब उनका माइंडसेट वो नहीं है जो मतलब शहबाज शरीफ अभी कर रहे हैं, नवाज शरीफ वो नहीं कर सकता। जो भी है, एक उसकी एक पॉलिटिकल बैकिंग है, उसकी एक ट्रेनिंग है, एक कॉन्फिडेंस है। देखिए ना, एक जब नवाज शरीफ बात करता है या इमरान खान बात करते हैं तो उसका उनके पीछे एक ऐसे, जिसको आप कहते हैं ना, हम उर्दू में कहते हैं इकबाल होता है उनका, एक उनकी एक ईगो होती है, उनका एक रख रखाव होता है। उनको पता होता है कि पीछे मेरे जो लोग खड़े हैं मैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जो भी है आप उनको इतना डिमिनाइज नहीं कर सकते। जो शहबाज शरीफ साहब जिस तरह की आजकल की प्राइम मिनिस्टरशिप कर रहे हैं, देखें आई थिंक मेरे पर्सनल ख्याल में नवाज शरीफ के लिए भी मुश्किल होगा ये करना। आप जरदारी साहब ने कभी, इमरान खान ने कभी कोई पैगाम जरदारी साहब को भेजा हो अदम एतमाद के दौरान के कोई हेल्प करें हमारी, कोई ऐसी बात? एक्चुअली बहुत लोगों ने पहले कहा कि हम जरदारी साहब को साथ में ला लें, ये ज़रा चूँ का मुरब्बा ख़त्म कर दें, जरदारी साहब को साथ में ला लें। एंड इफ़ यू आस्क मी, दैट वुड हैव बीन द परफेक्ट स्ट्रेटजी। अगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हम कर रहे होते तो मेरे ख्याल में हमें जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी को साथ में ला लेना चाहिए था। और चूँ का मुरब्बा एक्चुअली बहुत शुरू में जब ये बन रहा था, मैंने उस वक्त भी पीएम को ये सजेस्ट किया कि सर हम इतनी पार्टियों को साथ चूँ का मुरब्बा बनाएंगे, इसके बजाय हम पीपल्स पार्टी को साथ में ला लेते हैं। लेकिन उस वक्त खान साहब का भी, इनका, हमारे सिंध वालों का भी ये था कि वो बड़ी करप्शन एलिगेशंस हैं, जरदारी ये हैं, वो है, वो है, ये है, वो है। तो मैंने कहा बिलावल को मिला लें, उस पर तो नहीं है, जरदारी साहब पे हैं, बिलावल जो है वो उसको जो है वो हम देख लें।
लेकिन समहाउ वो हमारी पार्टी के अंदर ना एक बड़ा वो माहौल बन जाता है कि नहीं ये सारे जो है इस पे फलाना एलिगेशन है, फलाना एलिगेशन है। अब नाउ पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट एडिशंस, इट्स नॉट अबाउट एक्सक्लूजन्स। तो उसकी वजह से हम वो नहीं कर सके। हमारे सिंध के लोग बड़े मुखालिफ थे, असद उमर साहब बड़े मुखालिफ थे, अली जैदी बड़ा मुखालिफ थे, इमरान इस्माइल एक्चुअली दरमियान में थे। लेकिन ये लोग जो थे ना हमारे, वो मुखालिफ थे कि आप किसी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी को साथ ना मिलाएं। बट अगर आप मुझसे पूछें तो बजाय MQM को साथ मिलाने के, जिन्होंने एवरेज बंदों 17 बंदा मारे हुए हैं जिन्होंने, तो ठीक है आप पीपल्स पार्टी से गुजारा करें। पॉलिटिक्स में अब मैंडेट है ना, अब लोगों ने अगर उनको मैंडेट दे दिया है तो आप ये तो नहीं कह सकते हम रुस के बैठ जाएंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे। सो अगर आप MQM से अलाइंस कर सकते थे तो पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं कर सकते थे? अगर हमने अगर पॉलिटिकल आई वुड से कि अगर हमने मिस्टेक की और पाकिस्तान को अगर हम सही फ़ायदा देते ना, तो हम पीपल्स पार्टी से वहाँ पे अगर अलाइंस कर लेते 2018 में, तो हमारी 2/3 मेजॉरिटी के करीब हम हो जाते। आई थिंक 177 हम थे, वो 54, 55, 60 वो थे हम। वी शुड हैव बीन क्लोजर टू। और एक आध पार्टी और हमारे साथ जो है, ये बैप शैप ने तो आ ही जाना था, इन बेचारों ने क्या करना होता, तो हम तो 2/3 मेजॉरिटी पे चले जाते और फिर हम जो है वो बड़ी रिफॉर्म्स भी कर सकते, चीज़ें भी कर सकते और फिर हुकूमत गिराना भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता। आई थिंक मेरे अपने पर्सनल नज़रिए में खान साहब अब भी नहीं मानेंगे। खान साहब ने कहना नहीं है तुम बकवास कर रहे हो, ये बिल्कुल फजूल है और इतने करप्ट हैं और ये है और वो है। बट मेरे ख्याल में 2018 में अगर हम पीपल्स पार्टी को साथ मिला लेते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। नहीं तो 18 में अगर आप मिला लेते तो फिर वो ओमनी ग्रुप ना बनता, JITs ना बनती, वो 21 अरब की 23 अरब की रिकवरीज हो गई उसमें। यही मसला था। यहाँ तो पनामा में तो रिकवरी कोई नहीं हुई, तो उधर लेकिन अब पीपल्स उनमें भी एक PTI पीपल्स पार्टी में भी एक ग्रुप होगा ना जिस पे एलिगेशंस नहीं है, एक ग्रुप है जिस पे एलिगेशंस हैं। तो आप जिन पे एलिगेशन नहीं है वो ग्रुप चुनना। ये एलिगेशन तो देखो ना हमारे अपने अलीम खान पे और सप्तान साहब वगैरह के ऊपर थे, तो खान साहब ने गवर्नमेंट में नहीं शामिल किया, उन्होंने कहा पहले जाके केसेस भुगते। तो आप उनको भी कह देते कि जी जिनके ऊपर केसेस हैं वो जाके केसेस भुगते हैं, जो हमारे क्लीन पार्टी है वो हमारे साथ आ। अलीम खान कह रहे थे आपके बारे में कि उन्होंने हमारी पार्टी को यूज़ कर लिया, और ये कुछ दो चार दिन मेरा नहीं कहा, नहीं वो पुराना कोई 3 साल का चल रहा है, 1.5 साल का, मेरा नहीं ख्याल वो ये कहेंगे। तो वो कहते मुझे खुद खान साहब ने गिरफ्तार करवाया। कितने पावरफुल थे खान साहब जब हुकूमत में? नहीं खान साहब ने कोई गिरफ्तार नहीं करवाया था। खान साहब ने तो मेरे सामने जो है वो बड़ी एफर्ट की, लेकिन उन्होंने बेसिकली उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट प्रिटेंड क्यों करते बड़ा है। मैं जो आवाम में पब्लिक में गिरफ्तारियों का क्रेडिट खान साहब खुद लेते नहीं, क्रेडिट नहीं, मतलब देखो ना अगर इमरान खान अड़ ही जाता कि नहीं हर सूरत में छोड़ो, तो प्राइम मिनिस्टर था वो तो हो जाता। लेकिन उन्होंने एक जितनी एफर्ट एक रीजनेबल हो सकती है वो की, बाकी उन्होंने कहा अदालत से आप करवा। अच्छा मुझे पॉलिटिकल एक सवाल और करना है जस्ट उससे पहले, काजी फायज़ को इतना रेफरेंस बनाने की और ये सारा, और इसमें हुकूमत भी कोई बन ना बांध सकी, और ये क्या सारा ये कंट्रोवर्सी? नहीं फायज़ ईसा साहब पे तो एस्टेब्लिशमेंट ने रेफरेंस बनाया था, हुकूमत तो पता ही नहीं था। जो सारा रेफरेंस आया, जो चीज़ें आई वो तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई थी। फैज़ साहब का मेरा ख्याल है वो जो फैज़ाबाद धरने वाला मामला था, उसके बाद शायद वो ज़्यादा तप गए थे या बात थी, तो उन्होंने कहा ये करें। मैंने तो वैसे असम्बली में कैबिनेट में ये कहा था कि हम ये रेफरेंस बिल्कुल फ़ाइल ना करें। जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करना जो है वो बड़ा एक ट्रिकी काम है, और हुकूमत को तो बिल्कुल नहीं फ़ाइल करना चाहिए, क्योंकि जब हुकूमत फ़ाइल करती है तो जुडिशरी को लगता है कि हम पे एक हमारे ऊपर एक हमला हो गया, तो इंस्टीट्यूशन जो है वो फिर उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। और उस वक्त तो वकला भी बड़े जो थे वो डिवाइडेड थे, आज वाला हाल नहीं था, आज तो बिल्कुल बैठ गए हैं ना। आज तो वकीलों की बिल्कुल ही बेचारों की इज्जत ही कोई नहीं रह गई। जो बंदा पुलिस वाले आते हैं बाहर से उठा के ले जाते हैं, उस वक्त वकील इतने कमज़ोर नहीं थे। तो मैंने इसलिए मशवरा दिया था कि बार काउंसिल को भिजवा दें, बट आप खुद इसके ऊपर ना। आपके ज़ाती ख्याल में इमरान खान इस वक्त सिविल सुप्रीमेसी की लड़ाई के लिए अंदर हैं, या अच्छा माहौल और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस देख रहे हैं जब उन्हें बाहर आ सकें? देखिए नहीं, वो तो जाहिर है कि वो तो देख तो यही रहे हैं, बट इट इज़ सिनोनिमस। इमरान खान का बाहर आना है सिविल सुप्रीमेसी। इसकी वजह है कि पाकिस्तान में सब 80% लोग इमरान खान के साथ हैं, 75-80% आवाम जो, मैं तो बाहर निकलता हूँ, मुझे कभी को मुखालफ मिला ही नहीं इमरान खान का। मतलब अभी भी आप लोग बाहर होते हैं निकलते हैं, मैंने तो ऐसा माहौल देखा ही नहीं। आप जाते हैं अपने इलाके में, जाते हैं कहीं गाड़ी में या बाहर जाते हैं, मुझे कभी कोई नून लीग का पीपल्स पार्टी का हमायती नहीं मिला कभी पाकिस्तान में, जहाँ पे एटलीस्ट पंजाब में और इधर मैं ज़्यादा ट्रैवल किया। अभी मैं बाहर तो जा ही नहीं सका, खैर इतना अर्सा हो गया। तो मुझे तो मैं तो हैरान हूँ द काइंड ऑफ
you know the surge Imran Khan phenomena has in Pakistan. मतलब ये होता ही नहीं है कि आप बाहर निकलें आपको बंदे ही मुखालफ ना मिले, इतना बड़ा 22 करोड़ का मुल्क है, सो इट्स वेरी ट्रिकी। तो अपोजिशन का इकट्ठ कोई आने वाले दिनों में कोई उस पर काम कोई हो रहा है, कुछ अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, या आपको लगता है कि कोई नहीं होगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा? देखिए बात ये हल तो वाहिद यही है ना, ये तो पीटीआई की जो लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा फेलियर है कि इतना अरसा हो गया है और वो पार्टियां जो इलेक्शन के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रही थी आप उनको इकट्ठा नहीं कर सके। इनको इकट्ठा करना था आपने, तो फिर ही ये जो एक पीटीआई का एक है ना कि हम असी कल ही काफ़ी हैं, ये पॉलिटिक्स में नहीं होता। पॉलिटिक्स में आपको बंदे जोड़ने पड़ते हैं, साथ एडिशंस करने पड़ते हैं, फलाना भी है, छोटी मोटी खामियां माफ़ भी करनी पड़ती हैं, उनको चलाना पड़ता है साथ, तो तभी आप जो है ना वो एक पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट बॉन्डिंग्स एंड यू नो, अकेला नज़र आना जो है ना पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं होता। आखिरी सवाल जी, इमरान खान को आप कब तक बाहर देख रहे हैं? आपका ख्याल है या गुमान है कि वो आ इमरान जाएंगे खान बाहर? को आने से तो नहीं रोक, प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान ने इस मुल्क में बनना ही बनना है, जो मर्जी कोई कर ले, नहीं रुक सकता। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी जो लोगों में सपोर्ट है, इतना बड़ा जो सर्ज है लोगों की, अनप्रेसिडेंटेड है, एंड पावर ऑफ पीपल को आप कितने देर रेजिस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जोशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। थैंक यू सो मच।